Hi guys and welcome back to my channel and welcome if you are new here. तो गाइज हम लोग की प्रिपरेशन हो रही है। आज हम लोग जा रहे हैं गांव, तो उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। पैकिंग मैंने कर ली है, अभी आपको दिखाती हूँ पैकिंग में मैंने क्या क्या किया है। अभी मैं रेडी हो रही हूँ, मॉइस्चराइज़र मैंने लगा लिया है फेस पे। नाउ टाइम है लगाने का फाउंडेशन, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे ऑन का, विच आई लव the stay on one. I just love this one with the beauty blender. आप लोग ज़्यादातर मुझे रेडी होते हुए ही देखते हैं, just because my day starts with this only. If I don't get ready, I don't feel good. So blend, 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 blend. अंडर आई की मुझे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं कोई पार्टी में नहीं जा रही हूँ एंड आई डोंट हैव डार्क सर्कल्स एट ऑल। और अंडर आई कंसीलर मैं तभी लगाती हूँ जब मुझे पार्टीज़ में जाना रहता है, जस्ट टू हाईलाइट, नॉट टू हाइड माई अंडर आई, क्योंकि अंडर आई सर्कल्स, अंडर आई बैगेजेस मुझे है नहीं। एंड टुडे आई एम ब्लॉगिंग विथ माई न्यू ट्राईपॉड, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो दिस इज़ डन, इसे मैं रख लेती हूँ। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई काजल। गॉट अ मिरर, छोटा मिरर भी रखती हूँ मैं, क्यूट सा, अपने बैग में। तो क्या वॉलीबॉल बोल रहे हैं क्या? हाँ, काजल जा रही हैं। काजल अप्लाई हो गया है, केओस मचा हुआ है जैसे कि आप सुन सकते हैं, क्योंकि सभी को हड़बड़ी मची हुई है निकलने के लिए। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं मची हुई है, क्योंकि हस्बैंड अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, दैट्स वाई। बाहर लोग अपनी अपनी गाड़ी धो रहे हैं, कार धो रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, बाई कार हम लोग जा रहे हैं, गांव जाना है। इट टेक्स 2.5 hours to reach. Okay. And I will just apply lipstick. लिपस्टिक मैं अप्लाई करूँगी। मेरी लिपस्टिक कहाँ गई? मेरी लिपस्टिक L18 की, लव दिस लिपस्टिक।
ओके, दिस इज़ डन। मैं इसे भी रख लेती हूँ। लिक्विड लिपस्टिक को लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। देन आई हैव टू कीप मल्टीपल्स ऑफ इलायची। इलायची बहुत नीडेड चीज़ है। मैं इसको किसी छोटे से पाउच में रखना चाहती हूँ, ना हो। Let's search for a pouch. I got a pouch. इसमें मैं इलायची रख लेती हूँ। ये मिल जाएगी। एंड दिस इज माय मॉइस्चराइज़र। और ये एक क्लचर। ये एक बैग पैक होके तैयार हो गया है। और एक और बैग तैयार करना है। इसमें क्या क्या करना है। तो गाइज़, यहाँ मैं गांव पहुँच चुकी थी और यहाँ मैं मॉर्निंग का आपको दिखा रही हूँ। किचन में मम्मी जी कढ़ी बना रही थी, मसाला कढ़ी। तो ये कुकर में वो बन रहा था। पहले इसमें थोड़ा सा तेल डाला गया, फिर एक तेज पत्ता, सूखा हुआ मिर्चा, और फिर मेरे ख्याल से शायद मम्मी ने इसमें आई थिंक सो ये क्या डाला है मुझे पूछना पड़ेगा। जीरा लग रहा है, जीरा डाला होगा। और मम्मी ने मसाला तैयार कर रखा था। तो मसाले की प्रिपरेशन तो मैं आपको नहीं बता सकती कि मसाले में क्या क्या डाला था, पर मम्मी जी से पूछ के मैं ज़रूर आपको बता दूंगी एक बार कि मसाले में मम्मी ने क्या क्या डाला था। तो ये मसाला मम्मी ने डाल दिया है इसमें। और यहाँ इस तरफ लोहे की कढ़ाई में लौकी की सब्ज़ी हो रही थी। गांव में लोहे की कढ़ाई में ही गाइस ज़्यादातर खाना बनाया जाता है, बिकॉज़ लोहे की कढ़ाई में खाना बहुत ही टेस्टी भी बनता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए गांव के लोग ज़्यादा फिट और हेल्दी रहते हैं, क्योंकि उनके खान पान का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा ताम झाम वाला नहीं होता है। बहुत ही लाइट मसालों के साथ खाना बनता है वहाँ पे। तो मैं जब भी गाइस गांव जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ वहाँ का खान पान और सब कुछ। तो यहाँ कढ़ी का मसाला मम्मी ने डाल दिया था। अब इसको उबलने देने के लिए हम लोग को छोड़ना था। तो ये उबलेगा, तब तक मम्मी और हम बातचीत कर रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि कढ़ी के लिए मैंने एक बार घर में कढ़ी बनाई थी, तो वो कढ़ी अच्छी नहीं बनी थी, ज़्यादा खट्टी नहीं बनी थी। तो मम्मी ने मुझे बताया कि एटलीस्ट 2 दिन पुरानी दही होनी चाहिए अगर तुम विंटर में बना रही हो कढ़ी तो। और 1 कटोरी दही तो डलनी ही चाहिए कढ़ी में, तभी जाके कढ़ी खट्टी बनती है। तो ये बात तो मैं जान गई। तो गाइस मैं ट्राई करके देखूँगी यहाँ पे। तो यहाँ मम्मी ने बोला कि इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं कि ये मसाला अच्छी तरह से पक जाए और इसमें अच्छी तरह से खौल आ जाए। और जो इसमें बूंदी पड़ेगी गाइस, वो भी मम्मी ने घर में ही छानी थी। तो वो बूंदी भी छन्नी से छनी हुई थी। एक तरह की छन्नी आती है, हलवाई के पास वो छन्नी रहती है जिससे बूंदी मिठाई वाली बूंदी छानी जाती है, वो मम्मी के पास है। तो मम्मी ने उससे छान रखी थी और पहले वो छान के निकाल ली थी मम्मी ने, क्रिस्पी सी अच्छी सी। और सच बताऊं तो वो वाले बूंदी का कढ़ी खाना ज़्यादा अच्छा होता है रैदर देन बड़े वाले का, क्योंकि उसके अंदर अच्छे से रसा नहीं जा पाता है। तो ये देखिए इस तरीके की बूंदी मम्मी ने छान रखी थी, तो इसमें बहुत अच्छे से रसा चला जाता है। तो बहुत अच्छे लगती है कढ़ी खाने में। यहाँ मसाला देखिए एकदम बॉयल अच्छे से हो चुका है। अब मम्मी 2-3 बार इसको चलाएंगी और उसके बाद जो बेसन का घोल और दही का घोल मम्मी ने तैयार करके रखा हुआ था, मम्मी इसमें डाल देंगी और उसको कंटिन्यूसली चलाती रहेंगी, वरना वो फटने का डर रहता है और उसमें लम्स पड़ जाते हैं, वो लम्पी हो जाता है। तो इस कढ़ी में और कुछ नहीं करना था। वो
बैटर डाल के बस चला देना था। यहाँ पे सब्जी भी हो चली थी, तो यहाँ सब्जी हम लोग ने बंद कर दी थी। कढ़ाई की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है गाइस, तो कभी अपने घर में भी आप लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बना के देखिए। लोहे की कढ़ाई में साग तो बहुत अच्छे बनते ही बनते हैं, पर लौकी की सब्ज़ी हुई, गोभी की सब्ज़ी हुई, ये सब सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने खुद में भी बनाया है। नेनुआ की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, नेनुआ चना दाल की सब्ज़ी। तो यहाँ मम्मी ने डाल दिया है बूंदी, जो कि होममेड है। तो बूंदी डालने के बाद मम्मी इसको चला देंगी अच्छी तरीके से, कि थोड़ा सा मसाला अच्छी तरह से बूंदी भी ऑब्ज़र्व कर ले मसाला। और उसके बाद वो बैटर डाल के मम्मी चला देंगी, और थोड़ा देर चलाने के बाद उसमें मम्मी पानी डाल देंगी, क्योंकि इतना गाढ़ा गाढ़ा तो कढ़ी खाया नहीं जा सकता, इसीलिए। तो आइए देखते हैं आगे का स्टेप क्या होता है। तब तो मम्मी और हम बातें कर रहे थे, आपस में बातें चल रही थी। उसके बाद देखिए गाइस, ये देखिए कढ़ी, हमारी कढ़ी जो एकदम रेडी हो चली थी गाइस खाने के लिए। अब कुछ लोग चाहते हैं तो इसमें राई और फ्रेश करी पत्ता का तड़का लगा सकते हैं और टेस्टी हो जाएगी। एक सूखी लाल मिर्च का भी तड़का लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ कढ़ी एकदम तैयार थी हम सभी लोगों के लिए। तो खाने में था चावल, कढ़ी, लौकी की सब्ज़ी और चोखा मम्मी ने पहले से ही बना रखा था, आलू बैगन टमाटर का चोखा। तो ये था हम लोग का सुबह का गांव का खाना, जो कि हम लोग खा के फिर निकले थे बनारस वापस आने के लिए। हम लोग एक शादी अटेंड करने के लिए गए थे गाइस। तो शादी तो तिलक अटेंड करने के लिए गए थे। तो तिलक तो अटेंड जेंट्स लोगों ने किया था, हम लोग घर पे ही थे। और लेडीज़ वाले सेक्शन में मम्मी गई थी, मैं घर पे ही थी। तो मैंने तो घर पे काफ़ी इन्जॉय किया अपना मी टाइम। तो यहाँ हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई है। तो आइए चलिए खाना बनते ही सबसे पहले हम लोग हमारे यहाँ के जो स्टाफ हैं, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, उनको खाना पहले दे देते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही जल्दी सुबह के समय खाना खाते हैं। तो यहाँ अभी मैं दिखाऊंगी उनको सर्व करते हुए खाना। मम्मी उनको खाना सर्व करेंगी और लास्ट में वो आप सभी लोगों को अपने तरफ से हाय बोलेंगे। मैंने उनको बोला था कि भैया हाय बोल दीजिए, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो मम्मी ने बोला था कि हाथ हिला दो कमेसर, हाथ हिला दो। तो उन्होंने हाथ हिलाया है आप लोगों के लिए। अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छा लगा। तो यहाँ हमारी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पे कमेसर भैया को मम्मी खाना निकाल रही हैं। ये चावल निकाल दिया है मम्मी ने कमेसर भैया के लिए। अब मम्मी निकालेंगी कढ़ी उनके लिए और चोखा और सब्जी। तो यहाँ इन लोगों को बहुत अर्ली आदत रहती है गाइस खाना खाने के लिए। तो खाना मेरे ख्याल से 10:30 बजे के आसपास, 10:30-11 बजे के आसपास बन गया था। तो मम्मी ने बोला कि अगर उनको खाना है तो वो खा लें। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ खाना बन गया है तो खा लेंगे। वो पीछे आप देख सकते हैं लौकी गाइस, वो हमारे यहाँ की खुद की उगाई हुई लौकी है। ये देखिए फोकस गया लौकी पे। तो ये लौकी मैं घर भी लेकर आई हूँ बनाने के लिए और बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है। विदाउट प्रिजर्वेटिव उगाई हुई लौकी है, जो कि मम्मी हमारे छत के एरिया में उगी हुई है। अभी मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, पूरा पेड़ फैला हुआ है। तो ये यहाँ पे दे रहे हैं चोखा, मम्मी दे रही हैं चोखा कमेसर भैया को। ये कमेसर भैया ने कैमरे की तरफ देखा, वो समझ नहीं पा रहे थे, तो मम्मी ने बोला हाथ हिलाने को। तो ये देखिए कमेसर भैया हाथ हिला रहे हैं आप लोग को, हाय गाइस बोल रहे हैं आप लोग को। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाइस, अब पीकू आ गई हैं। अब पीकू पूरा फुल टाइम वहाँ जाते ही पीकू का क्या रहता है, सिर्फ गाय गाय गाय। तो पीकू मूली लेके गई हैं गाय को खिलाने के लिए, और वो समझ नहीं पा रही थी कि पहले किस तरफ से जाऊँ, क्योंकि उसको डर लग रहा था गाय मार ना दे। पर हमारी गाय बिल्कुल नहीं मारती है।
और थोड़े से मोटिवेशन के साथ भैया की मोटिवेशन देने से मैं भी आगे गई और मैंने भी पहली बार गाय को छुआ और गाय को खाना खिलाया। तो देखिए मेरे और पीकू की मस्ती। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारा किचन गार्डन है आगे का, जो एंट्रेंस के अंदर घुसते ही राइट साइड में पड़ता है। तो यहाँ कुछ पेड़ पौधे मम्मी ने उगा रखे हैं, ये कुछ फ्लावर अवर के पौधे उगा रखे हैं जो पापा सुबह पूजा करते हैं तो यहाँ से फूल सब तोड़ते हैं। और यहाँ मम्मी ने ढेर सारी पौधे उगा रखे हैं, ये गाजर उगा रखी है। पहले मुझे ये धनिया पत्ता लगा था तो मैंने सोचा था मम्मी ने इतनी सारी धनिया पत्ता क्यों उगा रखी है, पर ये धनिया पत्ता नहीं है गाइस, ये गाजर है। और गाजर के पीछे धनिया पत्ता उगा रखी थी मम्मी ने। तो ये गाजर देख लीजिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये गाजर। और ये रहा ऊपर का एरिया छत का, यहाँ फ्लावर पापा ने हर तरह के फ्लावर सीजनल लगा रखे हैं। और फूल देखिए कितने बड़े बड़े फूल लगे हुए हैं। तो इन फ्लावर्स का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें से आपको कौन कौन से फ्लावर के नाम पता है, क्योंकि मुझे एक भी फ्लावर के नाम नहीं पता है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मेरे चाची का घर है सामने वाला, और ये जो टॉवल लटका हुआ देख रहे हैं वहाँ तक का एरिया हमारा है। और ये पूरा नीचे के तरफ मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि वहाँ पूरा लौकी और कद्दू भरे हुए थे, आप प्लांट देख सकते हैं नीचे की तरफ। वो हमारा काउच शेड दिख रहा है, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। और ये रहा गाइस मेरा OOTD, जो मैं रेडी हुई थी अपने बड़ी मम्मी के यहाँ विज़िट करने जाने के लिए। तो उनसे मिल के उसके बाद हम लोग निकले थे वापस जाने के लिए। तो मेकअप मैंने कर लिया था और बिल्कुल रेडी हो गई थी। सो दिस वॉज माई लिटिल विलेज टूर गाइज। होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये पीछे फुलवरिया का मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इन सब पेड़ों के नाम ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता होगा तो। मैं ज़रूर आपका कमेंट सुनना चाहूँगी और जानना चाहूँगी। मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ गाइस, तो प्लीज़ कमेंट